किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सोयाबीन के ऊपर। और सोयाबीन के ऊपर चर्चा करनी भी बेहद ज़रूरी हो चुकी है, क्योंकि सोयाबीन अब तेल के मामले में तेल वाली फसलों में भी मुख्य फसल है। परंतु सोयाबीन के भाव बहुत लंबे समय से गिरे हुए चल रहे हैं, बहुत नीचे चल रहे हैं। किसान को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। साथियों मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, उस टाइम सोयाबीन के भाव 4200 रुपये के थे। और उस टाइम मैंने आपको बताया था कि मैं ज़्यादा तेजी की तो बात नहीं कर रहा हूँ, परंतु जो बाजार की जानकारी है, जो बाजार के अनुमान निकल के आ रहे हैं, वो सोयाबीन के 5000 रुपये के भाव बनने के अनुमान जताए जा रहे हैं। साथियों वो अनुमान 101% सत्य सिद्ध हो चुका है। प्लांटों के अंदर भाव 5000 से बढ़कर बोले जा रहे हैं। कुछ जगह 5000 रुपये बोले जा रहे हैं, कुछ जगह 5050 बोले जा रहे हैं, कुछ जगह 5100 रुपये भी बोले जा रहे हैं। आम मंडियों के अंदर साथियों किसानों को भाव 200-250 रुपये कम मिल रहे हैं, कहीं 4700 मिल रहे हैं, कहीं 4800 मिल रहे हैं, कहीं 4900 मिल रहे हैं। कई मंडियों में देखा गया है कि 4600 रुपये के भाव भी किसान को मिल रहे हैं। साथियों इस बात का आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि किसान के पीछे बहुत बहुत ज़्यादा लोग जो है इसके ऊपर हावी हो चुके हैं। किसी भी प्रकार का जो भाव किसान को मिलना चाहिए, उस भाव मिलने के तहत समर्थन मिलने की जो उम्मीद है वो धीरे धीरे घटती जा रही है। क्यों घटती जा रही है और मैं क्यों आवाज़ उठा रहा हूँ? ये मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि इस देश का तेल उत्पादक किसान जो जी तोड़ मेहनत करके अपने एक एक पल का टाइम फसल में लगा करके जो अनाज उत्पन्न करता है, जो पैदावार कर देश को देता है, उसके यदि ठीक भाव नहीं मिलते हैं तो उसे बहुत बड़ी मायूसी का सामना करना पड़ता है। और मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि मेरे इस जागरूकता अभियान के साथ, इस किसान की आवाज़ उठाने वाले चैनल के साथ जुड़ करके इसे सब्सक्राइब करके आगे सरकार तक, सरकारी अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश करें और ये सुनिश्चित करें कि जो किसान भाव के मामले में पिट रहे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान उनको हो रहा है, उनकी कोई सुध लेने वाला खड़ा हो। साथियों अब मैं सोयाबीन के बारे में जो अपडेट मेरे पास निकल के आई है वो आपको पहुंचाना चाहता हूं। साथियों जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से सोयाबीन की बिजाई 110 लाख हेक्टेयर के लगभग देश के होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। बिजाई बड़ी अच्छी हुई है। और ये बिजाई कहाँ बढ़ी है? ये बढ़ी है महाराष्ट्र और कर्नाटक के अंदर। राजस्थान के अंदर भी ठीक बिजाई हुई है, परंतु मध्य प्रदेश के अंदर भारी मात्रा में सोयाबीन की बिजाई घट चुकी है और लगभग 50 लाख हेक्टेयर बिजाई घटने के अनुमान जताए जा रहे हैं। साथियों मैं बता देना चाहता हूँ, इतनी भारी भरकम बिजाई घटने के तहत फसल का उत्पादन भी कमजोर दिखाई दे रहा है, परंतु कुछ विशेषज्ञ बीच बीच में ये बात कह रहे हैं कि फसल अच्छी है, उत्पादन अच्छा होगा। परंतु समय आएगा, उत्पादन की जो स्थिति आएगी वो आप तक फौरन पहुंचा दी जाएगी। परंतु मौके पर जो सुनेरिया बन रहा है वो सुनेरिया यह बन रहा है कि आप अपने माल का 5100 के भाव बने हुए हैं, बेच लें या रख लें वो अलग बात है, वो आपकी मर्जी है। आप जो मर्जी आपके माल पर फैसला करें। परंतु जो बाजार की जानकारी है वो मैं आपको बता रहा हूं कि लगातार विदेशी तेलों के ऊपर दबाव बना हुआ है। लगातार सरकार सोयाबीन के तेल का आयात कर रही है। मैं मानता हूं कि सोयाबीन की डीओसी में कुछ सुधार हुआ है, 1500 रुपये की बढ़त आई है। मैं आपको बता भी चुका हूं कि सोयाबीन के भाव सोयाबीन की खड़ पे ज़्यादा चलते हैं, तेल के ऊपर कम चलते हैं, क्योंकि सोयाबीन के अंदर बहुत कम मात्रा में तेल पाया जाता है। सरसों तेल की डिमांड ज़्यादा होने के कारण सोयाबीन के तेल की डिमांड भी कम है। तेलों में तो मंदा मुझे नहीं दिखाई दे रहा, कोई 1-2 रुपये की करेक्शन आ जाए तो अलग बात है, परंतु सोयाबीन के भाव में मुझे ज़्यादा उछाल भी दिखाई नहीं दे रहा है साथियों, क्योंकि लगातार सोयाबीन का स्टॉक सरकार काट रही है। स्टॉकिये भी बाजार में अपना स्टॉक काट रहे हैं। मिल वालों के पास भी स्टॉक अच्छा है और कुछ किसानों के पास भी अच्छे स्टॉक के समाचार मेरे को मिल रहे हैं। साथियों सोयाबीन की फसल की बिजाई लगभग पूर्णतः पूरी हो चुकी है। मध्य प्रदेश में आप सभी को पता है कि बहुत भारी नुकसान मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल को हुआ है, जिसके चलते भारी भरकम तेजी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यदि कोई फंडामेंटल मजबूत होता है, विदेशों से कोई तेल के ऊपर कोई ड्यूटी बढ़ती है या विदेशों में तेल के भाव बढ़ते हैं, तो आपको वीडियो के माध्यम से फौरन पहुंचा दिया जाएगा और आपको सावधान और सचेत कर दिया जाएगा। परंतु मौके के ऊपर जो सुनेरिया निकला है, लगातार
विदेशों से तेल आ रहे हैं। और आपको पता ही है कि 1.5 महीने पहले सरकार ने एक्सपायर ड्यूटी घटाई थी। सरकार को ये ड्यूटी नहीं घटानी चाहिए थी। यदि सरकार तिलहन किसानों का समर्थन करती है, तिलहन का रकबा बढ़ाने की कोशिश करती है और तिलहन के अंदर देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करती है, तो फिर ड्यूटी घटाना सबसे खतरनाक फैसला है। साथियों, इसी तरह के सरकारी फैसले जो होते हैं वो लगातार किसान को मार रहे हैं। और इन फैसलों के तहत जो ड्यूटियां घटती हैं तो विदेशी तेलों की भरमार देश में आ जाती है, और विदेशी तेलों की भरमार देश में आ जाती है तो हमारे देश के किसान का जो उत्पादन किया हुआ माल वो मंदे भाव में मिलता है। मैं बार बार किसान की आवाज़ उठा रहा हूँ। काफ़ी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। सरकार से भी मांग की है कि आप यदि किसान के साथ किसान हित में काम करना चाहते हैं तो इस तरह के विदेशी तेलों को भारत में लाकर खड़ा मत कीजिए। परंतु सरकार खाद्य तेलों की मांग ज़्यादा और देश के अंदर उत्पादन कम और कमी के चलते इसी बात का हवाला देकर बाहर से तेलों का आयात करती है, और देश के अंदर आयात करने की कोई सूचित व्यवस्था नहीं है। यदि सरकार नियमित रूप में आयात करती है तो जायज़ बात है, ठीक बात है, किसान को भी भाव मिलता है, देश में तेल की भी पूर्ति होती है। परंतु इस आयात करने की कोई समय सीमा नहीं रखी गई है। आता है तो भारी भरकम आता है और उसको देश के अंदर लाकर आवंटन किया जाता है, जिससे तेल की मांग, भारतीय तेल की मांग घटती है। साथियों, मैंने आपको सोयाबीन के बारे में बताया। जो किसान मेरा वीडियो सुन रहे हैं वो अनेक किसानों तक इस बात को पहुंचाएं और ये सुनिश्चित करें कि मौके के ऊपर जो सुनहरी सोयाबीन के अंदर मिल रहा है वो भारी भरकम तेजी का नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु बहुत ज़्यादा मंदी का भी नहीं दिखाई दे रहा है। भाव स्टेबल रहने के अनुमान साथियों लगाए जा रहे हैं। हो सकता है कि ये 5253 हो जाए, मौके की बता रहा हूँ, जो पिछले हफ्ते की रिपोर्ट आ रही है। नई अपडेट आएगी, अगले हफ्ते आएगी, हो सकता है और खड़ी की मांग निकल के आ जाए। यदि सोयाबीन की खड़ी की मांग निकल के आ जाती है तो ये भाव 5500 तक भी जा सकते हैं। परंतु यदि स्थायी मांग यही रहती है, यही सिस्टम और सुनहरी रहता है, तो भाव को स्टेबलता मिलनी तय है। कुछ मंडियों में 4600 बिक रही है, वहाँ 4750 4800 रुपये के भाव बन सकते हैं। 4800 बिक रही है, वहाँ 5000 के बन सकते हैं, और 5000 बन सकती है, वहाँ 5200 के बन सकते हैं। ज़्यादा लंबी चौड़ी तेजी और मंदी सोयाबीन के अंदर मौके पर साथियों दिखाई नहीं दे रही है। यदि कोई नई अपडेट मेरे पास आती है तो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा दी जाएगी। परंतु आज का सुनहरी ये कहता है कि आप अपने विचार से, आप अपने हिसाब से स्टॉक रखें या बेचें, वो आपकी मर्जी है। मेरे पास जो जानकारी आई, मेरे को जो समाचार मिले, मैंने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाए। और मैं आपसे उम्मीद करूंगा और आपसे प्रार्थना भी करूंगा कि मेरी जो किसानों के पक्ष में ये मांग है, डिमांड है, और सरकार तक ये बात पहुंचाने की बात है, इसका समर्थन करते हुए इस जागरूकता अभियान रूपी चैनल के साथ जुड़ करके सरकार तक इन बातों को पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि सरकार तेलों के आयात बारे विचार करे और सोयाबीन हो, चाहे मूंगफली हो, चाहे सरसों, कोई भी हो, तिलहन की बिजाई करने वाले किसानों को, तिलहन के ऊपर काम करने वाले उद्योग धंधों को, तिलहन के तेल को बेचने वाले दुकानदारों को, हर एक को फायदा मिले और देश की तरक्की व उद्योग की तरक्की हो, ताकि इस देश को तेलों के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद भी करता हूँ, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि मैं लगातार इस तरह की आवाज़ें उठा रहा हूँ और इन आवाज़ों का समर्थन भी करेंगे और सरकार तक ये बात पहुँचाएंगे कि आप अपनी बाहर से आयात नीति के ऊपर पुनः विचार करें। जो शिवराज जी चौहान, जो कृषि मंत्री भारत के हैं, उन्होंने एक बार बोल भी दिए, उस बात के ऊपर अमल करें। और शिवराज जी से भी मैं विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि किसी समय के अंदर इस देश के अंदर एक रिवाज चलती थी, और वो रिवाज क्या थी? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मंत्री महोदय, श्रीमान जी, आपने जो वचन दिया है कि खाद्य तेलों पर सरकार विचार करेगी, खाद्य तेलों के आयात के ऊपर सरकार विचार करेगी, तो आप कृपया करके खाद्य तेलों के आयात के ऊपर ड्यूटी बढ़ाने का काम करें और किसान को, भारतीय तिलहन के किसान को ठीक भाव दिला करके उसे संपन्न बनाने का काम करें, ताकि देश को तेलों के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जा सके, देश के व्यापारी को, देश के तेल उद्योग को जिंदा किया जा सके, उसे मुनाफे में लाया जा सके। वीडियो को विराम देते हुए मैं उम्मीद करूंगा कि जरूर आप इन बारे ध्यान देंगे और विचार करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना समर्थन प्रदान करेंगे। जय हिंद।